आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए प्रभु के बताई हुई शिक्षा को ग्रहण करें। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20 से लेकर 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को ये ऐलान करता है कि स्वर्ग का राज्य हम सभी के बीच में है। और स्वर्ग के राज्य के विषय में प्रभु अनेक बातें हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस जाल के सदृश्य है, उस व्यापारी के सदृश्य है, उस उत्तम मोती के सदृश्य है। स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग का राज्य प्रभु का एक बहुत ही बड़ा पैगाम था जो प्रभु ने अपनी पूरी मिनिस्ट्री में करी। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है वैलेरी कौर। वैलेरी कौर कहती है कि द मदर इन मी आस्क्स, व्हाट इफ दिस डार्कनेस इज नॉट द डार्कनेस ऑफ द टूम बट द डार्कनेस ऑफ द वूम। वो कहती है कि मेरे इस देश में अगर अंधकार है और मैं उसमें जी रही हूं, तो मेरा जीना कहां तक सत्यता को प्रतीत करता है। या अगर मैं इस देश में जी रही हूं और इस देश में जीने के लिए मुझे स्वतंत्रता नहीं है, तो ये कहां तक सत्यता को प्रकाशित करता है। अगर मैं इस देश में नहीं जीती हूं फिर भी मैं अंधकार में हूं, तो ये कहां तक का सत्यता को प्रकाशित करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम भी इसी प्रकार का आचरण करते हैं। आज के सुसमाचार पाठ पर आधारित जब हम इस एक्टिविस्ट की बात को सुनते हैं तो हमें यही पता चलता है कि किस प्रकार जब हम स्वर्ग के राज्य की खोज में लगे रहते हैं, स्वर्ग के राज्य के विषय में जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो यह उसी प्रकार दर्शित होता है जिस प्रकार गर्भ में एक शिशु रहता है। गर्भ में जो शिशु रहता है उसका भी पर्टिकुलर समय रहता है कि उसको 9 महीने तक का रहना है, और उसके बाद में जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसको 9 महीने के बाद में उसको निकलना है, उसको इस दुनिया में आना है, उसको खुद संसार में जीना है, उसको खुद इस संसार में दुख तकलीफों का सामना करना है। उसको आंखें खोलने में दिक्कत होगी क्योंकि उसके ऊपर अचानक से प्रकाश आएगा। उसको हवा से दिक्कत होगी, क्योंकि वह माँ के गर्भ में सुरक्षित था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आता है तो खुद उसे सांसें लेनी पड़ती है, वह खुद इन सब बातों का सामना करता है। लेकिन जब वह माँ के गर्भ में रहता है तो वह सिक्योर रहता है, वह सुरक्षित रहता है, वह अपनी माँ के द्वारा सुरक्षित रहता है। उसकी माँ उसे हर खतरों से बचाती है। लेकिन जब वह इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया में उसके माँ का भी सहयोग रहता है। उसकी माँ उसके लिए
फोर्स करती है, उसके अच्छे जीवन के लिए वह कामना करती है। माँ उस दर्द को भूल जाती है, उस लेबर पेन को भूल जाती है, लेकिन वह कैसे भूलती है? वह दुख, वह पीड़ा, उसके आंखों में से आंसू तो लाती है, लेकिन वह आंसू काहे के होते हैं? वह आंसू खुशी के आंसू होते हैं। वह आंसू उस नव जीवन को देखकर तकलीफ वाले आंसू, दर्द वाले आंसू खुशी में बदल जाते हैं। वह माँ अपनी पीड़ा को भूल जाती है, वह जब अपने शिशु को हाथ में लेती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग का राज्य भी हम सभी के बीच में है। क्या हम उस स्वर्ग के राज्य के लिए, जिस प्रकार प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें हमारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी आत्मा के लिए कार्य करना है, बल्कि हमें उस परमात्मा से जुड़ने के लिए कार्य करना है जो हमारे लिए निरंतर तत्पर रहता है, जो हमें अपनी बाहें फैलाकर क्रूस पर से पुकार पुकार कर कहता है। प्रभु स्वयं कहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को पिता ईश्वर से जोड़ना है। जो मुझे पहचानता है, जो मेरा स्वागत करता है, वह पिता का स्वागत करता है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में स्वर्ग राज्य का सुसमाचार सुनाया, लोगों को स्वर्ग की ओर अभिमुख किया, लोगों को स्वर्ग के सत्यता का प्रमाण दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमसे यही आह्वान करते हैं कि क्या हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु कहते हैं कि पहले मानव पुत्र को दुख सहना होगा, उसे ठुकराया जाना होगा और फिर तुम उसे देखोगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सभी से आह्वान करते हैं कि प्रभु का आगमन उस आकाश में बिजली के सदृश होगा जो एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकेगी, और प्रभु मानव पुत्र इस दुनिया में पुनः आएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में प्रभु को समर्पित करते हुए उस स्वर्ग की ओर तैयारी करनी है जो प्रभु ने हमें दिखाया है, जो प्रभु के वचनों से हमें मिला है। हमें अच्छी मृत्यु के लिए प्रार्थना करनी है। हमें उस ईश्वर के सानिध्य में रहते हुए, जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, उससे निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। आइए, हम कई बार हमारे पापों से प्रभु को नाराज कर देते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु के सानिध्य में रहना है और स्वर्ग राज्य के लिए निरंतर कार्यरत करना है। जब हम अपनी आत्मा को प्रभु के लिए तैयार करेंगे, उसे दयावान बनाएंगे, उसे प्रेममय बनाएंगे, उसे करुणामय बनाएंगे, उसे समाशील बनाएंगे, तो हम स्वर्ग राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, हम प्रभु के अनुयायी बन जाएंगे और प्रभु हमें उस स्वर्ग राज्य में बुलाएगा। अपने स्वर्ग राज्य में वह हमारे साथ रहेगा। जब किताबें खुलेगी, जब न्याय का दिन आएगा, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा, प्रभु हमें अपने पास रखेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को इस नित्य आराधना के माध्यम से प्रभु की वेदी पर अर्पित करें। हमारे परिवार में उन तमाम भाई बहनों को अर्पित करें जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु आप करुणामय प्रभु है, आप दयावान प्रभु है, आप इनकी आत्माओं को बचाइए। और प्रभु ने हम सभी को यही कार्य सौंपा है कि हम आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के पास में जितनी आत्माओं को ला सके उतनी आत्माओं को प्रभु के निकट लाए। प्रभु के वचनों पर चलते हुए आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें।